हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग का 23वां दिन है। 23वें दिन में हम लोगों ने क्रमशः बहुत कुछ पढ़ा है। शटरिंग के बारे में पढ़ा है, ड्राइंग के बारे में पढ़ा है, ड्राइंग रीडिंग क्या है, एलिवेशन रिकल्चर सब कुछ। आज हम लोग 23वें दिन में जानेंगे कि स्लैब का शटरिंग कैसे करते हैं, स्लैब का शटरिंग एरिया कैसे निकाला जाता है। उसके बारे में ड्राइंग से ही बात कर लेंगे और मैनुअली रिटेन करके भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले मैसेज आपको मिले, ठीक है। गारंटी मेरी 100% आपको दें कि नहीं कुछ भी होगा सिखा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके भी जुड़े। आते हैं इसी टॉपिक पे। ये मान लीजिए हमारा कोई ड्राइंग है, ठीक। ये ड्राइंग में यहाँ पे ये S2 लिखा हुआ। अगर ड्राइंग अगर खोल के बात कर रहे हैं तो ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा भी जान ले। ये S2 है, S2 है, ये भी S2 है। S2 है यानी कि इसमें जो बंधेगा वो अलग सरिया बंधेगा। ये नंबर है, ठीक है। S1 S2 और S3 ये नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें अलग सरिया बंधेगा, इसमें अलग सरिया बंधेगा, इसमें अलग सरिया बंधेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर सेम नाम का है तो उसमें सेम में एक ही बनेगा। अच्छा, ये CV6 क्या है? ये बीम है, जिसको हम स्लैब बीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक कनकोर्स बीम होता है। कनकोर्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में जब करेगा तो हमको बताएगा। उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम तो खुद ही बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कनकोर्स का मतलब क्या होता है। आते हैं, ये देख लीजिएगा। अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये जो चीज़ है ये बीम है और ये हम लोग का बॉटम है। अब अगर आप स्लैब का अगर एरिया अगर निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप स्लैब यहाँ से यहाँ तक अगर एरिया निकालना है, तो आप अगर चाहेंगे तो पूरे को पहले क्लियर कर लीजिए। स्लैब का जब भी लगेगा तो ये बॉटम लगेगा, इसमें जो है ये तो बीम लगेगा, ठीक है। तब बीम लगेगा, फिर उसके बाद इसमें क्या लगेगा? इसमें स्लैब लगेगा, फिर इसमें बीम लगेगा। तो आप अंदर अंदर का ज्ञात भी कर सकते हैं क्रमशः। यदि आप चाहें तो एक बार में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे होता है? एक फॉर्मेट के माध्यम से हम बताते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई स्लैब है, ठीक है। इसका जो लंबाई है वो हमारा 10 मीटर है, ठीक। इसका जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, ठीक है। अब क्या करना है? अगर पूरा अगर निकालेंगे, अगर ये पूरा अगर हम निकाल रहे हैं कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम टोटल निकाल रहे हैं, तो आप बचपन में पढ़े होंगे एरिया निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो स्लैब एरिया इक्वल टू हो जाएगा 10 × 5 इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ ये पूरा एरिया जो हो गया, ये पूरा जितना एरिया हमारा है, जिसमें स्लैब हमारा, जिसमें कंक्रीट भरा हुआ है, जिसमें शटरिंग लगा हुआ है, यह एरिया कितना हो गया? 50 मीटर स्क्वायर। यदि आपको ऐसे नहीं ज्ञात करना है, दूसरी तरीके से ज्ञात करना है, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहले आप बीम का शटरिंग निकालेंगे। तो बीम का शटरिंग जब निकालेंगे तो आप साइड का निकाल लेंगे, ये वाला साइड निकालेंगे, ये वाला बीम का साइड निकालेंगे, ठीक है। और साइड निकालने के बाद ये वाला बॉटम अगर चाहें तो आप इसमें छोड़ सकते हैं, इसका मत निकालिएगा। इसका नहीं निकालने का मतलब इसको और इसको, ये इसका ध्यान दीजिएगा, फिर से क्रम से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से ध्यान दीजिएगा। साइड आप निकाल लीजिए पहले, ठीक है। इसका इसका दोनों साइड निकाल लीजिए, ये और ये साइड निकाल लीजिए। बीम का साइड कैसे शटरिंग कैसे निकाला जाता है वो अभी हमने कल चर्चा की थी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। इसका इसका साइड निकाल लीजिए, लेकिन बॉटम का आप शटरिंग एरिया मत निकालिएगा। बॉटम का शटरिंग एरिया क्या होगा? आप एक ही बार में चाहेंगे तो पूरा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको अगर ज्ञात कर लिए, ठीक, रुकिए हम एक छोटा सा पार्ट ही बना देते हैं। ये एक पार्ट हो गया, लीजिए, ठीक। ये एक पार्ट हो गया, ये देखिए दूसरा पार्ट हो गया, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो बाहर ये जो शटरिंग हमारी चल रही है, तो हमने तो बोला है कि साइड, ये वाला साइड निकाल लीजिए, ये वाला साइड आप निकाल लीजिए, इसका शटरिंग एरिया निकाल लीजिए। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये CB5 है, इसका 300 × 600 है, तो 300 × 600 का मतलब क्या हुआ? 600 इसका जो साइड होगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो हो गया ये साइड हो गया, ठीक है। ये जो है बॉटम फेस है, ये बॉटम फेस है। बॉटम फेस यानी ये वाला फेस, ये वाला फेस, अंदर वाला फेस, ठीक है। तो अब उसको क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लीजिए, ये इसको भी बना दिए। अब क्या हुआ? ये इसमें इंक्लूड हो गया। तो अब अगर चाहिएगा तो अब आप एक ही बार में पूरे स्लैब का एरिया निकाल लीजिएगा। सीधी सी बात कहने की है कि बीम का यदि आप साइड साइड निकाल लेते हैं और बॉटम साइड का आप शटरिंग एरिया नहीं निकालते हैं, तो आप चाहेंगे तो स्लैब का जितना लंबाई होगा और जितना चौड़ाई होगा उसको एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल शटरिंग एरिया निकल के स्लैब का आ जाएगा। क्लियर? यदि आप
अंदर अंदर निकालते हैं। अंदर अंदर का मतलब स्लैब इनर फेस। अब अंदर अंदर बारी बारी कैसे निकालते हैं जो लोग, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि जानते हैं नहीं जानते हैं, वो अलग चीज़ है। जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी। देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने लोग होंगे कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4.6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ गया 9.2 हो गया। यानी 9.2 ये हो गया, 9.2 ये हो गया, 9.2 ये हो गया। लेकिन इंजीनियर्स इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये जो बीम का बॉटम है ये भी तो शटरिंग एरिया है। इसको भी तो हमको ज्ञात करना है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा जो ये चौथा वाला पार्ट है इसको भी तो हमको ज्ञात करना है कि हम ये चीज़ कैसे ज्ञात करेंगे। तो कभी भी इस चीज़ का बिल्कुल भी बेसिक लेवल से हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम स्लैब का शटरिंग एरिया निकाल रहे हैं, उस एरिया को निकालते वक्त बीम का जो बॉटम लेवल का शटरिंग एरिया है उसको भी हमको ज्ञात करना होता है। यदि आप नहीं ज्ञात करिएगा तो शटरिंग एरिया में कहीं ना कहीं मेजरमेंट में गलती हो जाएगी, जिससे कि बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर रहिए आप चाहिए तो ये और ये बीम का चारों पार्ट का शटरिंग एरिया निकाल के, यानी जैसे मान लीजिए ये 300 है, ठीक है, ये लीजिए 300, ये 300 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है, ये 0.3 में हो जाएगा, मीटर बदलेगा तो ये निकल गया, इसका वाला निकल गया, फिर ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। यानी इसका गुड़े अगर करना होगा तो कैसे गया 0.3 इंटू 5 इंटू 4 कर दीजिएगा। ये शटरिंग एरिया निकल गया, ये तीनों निकल गया चारों, एक ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, और इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो ये कितना है 10 मीटर है, लिख लीजिए। ऐसे वाला छोड़िए, ये देखिए 10 मीटर हो गया, 10 गुड़े, और ये कितने का है मान लीजिए 300 का है, तो ये 300। तो फिर उसके बाद कितना पार्ट है, एक पार्टी इधर एक पार्टी इधर, 2 पार्ट, ये वाला भी लिख लीजिए यहीं पे, आपको आसानी रहेगा। 0.3 इंटू 5 इंटू 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके और इन दोनों को आप तीनों को निकाल के जोड़ दीजिएगा, आपका शटरिंग एरिया आ जाएगा। लेकिन वैसे बहुत टाइम लग जाता है, वैसे टाइम लगेगा तो आप क्या है कैलकुलेशन गड़बड़ आएगा, हर समय कुछ ना कुछ इशू होता ही रहेगा। तो मेरा तो सीधा यही कहना है, बीम का आप साइड निकालिए, बीम का साइड निकालने के बाद सीधे लंबाई ये ले लीजिए और चौड़ाई ये ले लीजिए, ये भी शटरिंग स्लैब के शटरिंग में ये भी शटरिंग आपकी इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर, बस तो ऐसे आपको शटरिंग एरिया निकालने आ गया। स्लैब का शटरिंग एरिया बहुत बड़ा कोई भी इशू थोड़े है। तो इस प्रकार से वीडियो आपको बराबर मिलती रहेगी, ड्राइंग से रिलेटेड हर चीज़ की वीडियो देखिए हम आपको लेके आएंगे। अभी जो हम लोग का 30 डेज का जो क्लास चल रहा है, अभी तो ये 30 मतलब 30-31 तारीख हमारी आने वाली है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 तारीख से फिर न्यू बैच हम लोग का स्टार्ट होगा, वो भी ऐसे ही रहेगा। यानी ड्राइंग की अपडेट मेरा सीधा देखिए टारगेट है कि ड्राइंग हर हालत में हर इंजीनियर्स को, हर सुपरवाइजर को, हर जूनियर इंजीनियर को, हर फोरमैन को किसी भी प्रकार से उनको सिखाना है। सीधा मेरा एक ही सिद्धांत है, चाहे वो कैसे भी। ठीक है, सीखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तभी इंक्रीमेंट होगा। टाइम पास करने से कुछ भी नहीं होगा। टाइम पास करिएगा, बैठे रह जाइएगा 2 साल 3 साल ऐसे, हाँ क्या है इंजीनियर साहब को कुछ नहीं आता है, सुपरवाइजर को कुछ नहीं आता, फोरमैन को कुछ नहीं आता है, वही साइड पे होगा और आपको एक मिस्त्री वैसे हवा में उड़ा के चला जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए और आगे बढ़िए, हमारा सीधा यही सिद्धांत है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो इंजीनियर साहब की क्लास में सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। और दूसरों को जरूर ये चीज़ बताएं कि नहीं, वहाँ पे हमारी जो क्लास चल रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है। जिनको ट्रेनिंग वेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पे आइए, ऑफलाइन ही हमारा वीडियो अपलोड होता है, आप डायरेक्ट उसको खोल के देखिए, 100% गारंटी है। 30 डेज में आपको अगर बदलाव नहीं दिखा तो जो कहिएगा वो सर था देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके अभी जय हिंद, जय भारत।